स्टार्ट। देखिए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरा इन द सिस्टम शोन इन फिगर लिखते जाइए साथ ही साथ। इन द सिस्टम shown in figure, in the system shown in figure, find the velocity of block A. Find the velocity of block A if B is pulled towards right. If B is pulled towards right with the speed V naught. With the speed V naught. ठीक है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 2 एंगल बना हुआ है और हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा 1 एंगल बना रहा है। ठीक है। तो और इस ब्लॉक को v नॉट स्पीड से आगे की तरफ खींचा जा रहा है। तो आपको बताना है ये किस स्पीड से आगे की तरफ जाएगा। तो इसमें से हमें जो इसकी वेलोसिटी होगी v1 ये हमें फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है। ये ब्लॉक b हो गया और ये ब्लॉक क्या हो गया a हो गया। तो हमें एक चीज ध्यान से देखना है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस लेंथ के इस वायर के लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो सेम रहनी चाहिए। इस वायर का लेंथ किधर से क्या हो रहा है, इस वायर का लेंथ देखो ये रहा, यहां से बढ़ते जाएगा इस वायर के अलोंग ये रहा। यानी वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो अगर ये v नॉट से आगे की तरफ जा रहा है तो हम इसे रिजॉल्व करेंगे। अगर ये v नॉट से जा रहा है तो हम इसे रिजॉल्व करेंगे। अगर ये थीटा 2 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा 2। इस वायर के अलोंग द लेंथ क्या हो जाएगा वेलोसिटी, इधर रिजॉल्व कर दो v नॉट cos थीटा 2। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v नॉट cos थीटा 2 हो जाएगा। ये v1 है और ये एंगल हमारा क्या है थीटा 1 है। तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा v1 cos थीटा 1। और आप लोग को जानते हैं, आप लोग तो जान रहे हैं स्प्रिंग वाले कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें ये फाइंड करना है। a की वेलोसिटी v1 लिख दो या फिर आप va लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वेलोसिटीज दोनों अलोंग द लेंथ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो अलोंग द लेंथ सीधा लिख देंगे va cos थीटा 1 इज इक्वल टू, क्योंकि जिस स्पीड से ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा उसी पार्टिकल से उसी स्पीड से दूसरे वाले पार्टिकल को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस स्पीड से ये पार्टिकल आगे की तरफ इस डायरेक्शन में आएगा अलोंग द लेंथ, उसी स्पीड से यहाँ पर भी जो पार्टिकल है उसको भी अलोंग द लेंथ सेम स्पीड से जाना पड़ेगा। तो va cos थीटा 1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे v नॉट cos थीटा 2। यहाँ से शॉर्ट होकर के आ जाएगा va इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1। यही क्या हो गया इसका आंसर, v नॉट cos थीटा 2 अपॉन
cos थीटा 1, यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगर हम वही x y का रिलेशन लगाते तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाता है इसको सॉल्व करना, तो हम इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। हो गया सर? जब फिर से बता रहा हूं, जब भी फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें ये एनालाइज करना पड़ता है कि चीजें हो क्या रही है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, और जो हमसे पूछा जा रहा है उस रास्ते में हमें आगे बढ़ना पड़ता है। आपके आईआईटी जेईई या नीट के पेपर में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। बोर्ड में तो हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। बोर्ड में तो फिक्स क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन फिक्स है, 50 में से कुछ लिया जाता है, उसी में से रिपीट होती है चीजें, 50 से 70 क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है कि किस ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कर रहा है। अगर हमसे कुछ पूछा जा रहा है तो वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और जब हम क्वेश्चन को, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन को सॉल्व किए उसमें से आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखने हैं। आगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हो गया तो अब ये क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें स्प्रिंग पुली ब्लॉक के, सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंपल पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट रिलेशन बताते हैं क्या होता है।
ठीक है, सिंपल पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट रिलेशंस। ठीक है, इसमें क्या है, हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखे, जैसे कि देखिए मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया, अभी नोट नहीं कीजिएगा, इससे पहले इंग्लिश लिखाऊंगा। देखो ये क्या है, पुली, पुली के ऊपर ये लगा हुआ है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, धागा एक साइड ऐसे लटका हुआ है, सर स्क्रीन ब्लर हो रही है बहुत। ठीक, ब्लर हो रही है आपकी, नेटवर्क की इशू है आपको? यस बहुत ज्यादा। सर यस सर। बहुत ब्लर है, आपकी वॉइस भी अटक अटक के आ रही है। तो लिखिए, इन पुली सिस्टम these are developed by analyzing losing and tightening of a string due to motions of blocks. सर टाइटिंग के बाद बता दीजिए। Tightening of strings due to motion of block। ठीक है, ब्लॉक्स के मोशन की वजह से। देखिए, अब मान लो कि ये ब्लॉक यहां तक पहुंच गया, ठीक है, ऊपर, तो इस ब्लॉक को कहां आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। मान लो कि ये ब्लॉक नीचे आ गया वाई, तो आपको पता है कि जितना ये लूज करेगा उतना ये टाइट होने के लिए नीचे की तरफ आएगा, तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, y = x। हमें किसका रिलेशन, कांस्टेंट इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन लिखना पड़ता है। किसी भी तरीके से हम रिलेशन हमें लिखना है। अब वहां कॉमन सेंस का यूज होगा, यहां सिंपल हो रहा है, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो x = क्या हो गया, y। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी का रिलेशन लाना है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, y आने की va क्या हो जाएगा, vb। y a का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये va को रिप्रेजेंट करेगा, va। और फिर जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, acceleration of a = acceleration of b, acceleration of a = acceleration of b। यही हमारा क्या होगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहीं पर लगेगा एक क्वेश्चन और, हाँ, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया,
ठीक है, और ये बी हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, अब हमें इन दोनों के बीच की वेलोसिटी का रिलेशन हमें फाइंड करना है कि ये v स्पीड से जा रहा है, ये v स्पीड से, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। आप कुछ भी नोट डाउन मत कीजिएगा, देखिए शांति से। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक x नीचे आ रहा है, किसी को भी मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये ब्लॉक x जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये ब्लॉक x नीचे आ गया। ठीक है, अब क्या है, जब ये x नीचे आएगा तो ये जो पुली है वो भी x नीचे आने की कोशिश कर, ब्लॉक x नीचे आया तो पुली भी कितना नीचे आ गया, पुली भी कितना नीचे आया, इधर से देखो, इधर से टाइट हो गया x, x नीचे आया, इधर से भी कितना नीचे आ गया, x नीचे आ गया। और मान लो कि ये कितना गया ऊपर, y गया। जब ये टाइट हुआ नीचे की तरफ आया तो उसको मेंटेन करने के लिए इसे ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब ये बताइए y कितना ऊपर जाएगा, y और x के बीच का रिलेशन बता सकते हैं? देखो यहाँ पर तो फिक्स है, ये जो x जो नीचे की तरफ बढ़ा वो भी y स्पीड इधर से लेगा, इधर से ही लेगा, और ये जो x नीचे आया वो भी इधर से ही लेगा। तो हम बोल सकते हैं इसे y इक्वल टू 2x। आगे y कितना ऊपर जाएगा, 2x ऊपर जाएगा, देख लीजिए एक बार। ये फिगर समझ में नहीं आई। देखो ये अगर हम इसको खींच करके नीचे की तरफ पकड़ करके लाएंगे, जब ये x नीचे आएगा ये पूरी, तो यहाँ पर जो वायर है इधर ये अपना लेंथ बढ़ाना चाहेगा, ये बढ़ेगा लेंथ वायर का, जो स्ट्रिंग है इधर, तो ये x इसको चाहिए एक्स्ट्रा इस डायरेक्शन में, और x इधर भी चाहिए डायरेक्शन में, यानी टोटल नीचे की तरफ कितना खींचेगा, 2x खींचेगा। यस सर। 2x खींचेगा, जब ये नीचे की तरफ 2x खींचेगा, a जो ऊपर गया y ये कितना जाएगा, अगर मान लो कि a ऊपर y गया है तो y इक्वल टू 2x हो जाएगा। देख लीजिए, यस सर। y इक्वल टू, अब समझ में आ रहा है चीजें? यस सर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो अपने और ज्यादा क्लियरिटी होती जाएगी। तो y इक्वल टू 2x हो गया, तो अब हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ a is equal to 2 into x का डिफरेंशिएशन b नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ b, तो अगर ये जो है, अगर इसकी वेलोसिटी v है मान लिया हमने, और इसकी वेलोसिटी v भी मान लिया, तो a की वेलोसिटी क्या होगी, b के डबल होगी। और फिर इसे भी जब x डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ a is equal to 2 times of acceleration of b होगा। और कंप्लीटली इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कॉमन सेंस का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, इजी रहेगा। ये क्वेश्चन आपके पास, ये अपने लाइफ में पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, जब ये पहली बार आप इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर हो गया। हो गया? यस सर। चलिए सर डन। कोई कीजिए। सर डन। डन हो गया? चलिए देखिए, ये आप लोग जो है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक से होकर के क्रॉस कर रहे हैं, या तो कह सकते हैं कि थोड़ा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखिए, इन द सिस्टम शोन इन फिगर, इन द सिस्टम शोन इन फिगर, if block A moves upward, if block A moves upward at 3 meter per second, at 3 meter per second, find the speed of block B, find the speed of block B. Find the speed of block B. Find the speed of block B. ठीक है, ये कितने स्पीड से जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू p मीटर पर सेकंड। चलिए पहले आप लोग सोचने का कोशिश कीजिए, ठीक है? मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा क्योंकि मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप सोचने का कोशिश कीजिए। ये सोचने अगर ये x ऊपर जाएगा तो b कितना नीचे जाएगा। आप बस ये सोचो अगर ये जो है x ऊपर जाएगा तो b कितना नीचे जाएगा। बस इस चीज को सोचने का कोशिश कीजिए। डबल जाएगा नीचे। सर जैसे ये 3 मीटर ऊपर जाएगा तो ये 6 मीटर नीचे जाना चाहिए। एक बार फिर से सोचिए, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं।
यहाँ पर देखिए दोनों स्ट्रिंग की वजह से देखेंगे, अगर ये जो सपोज है ये x ऊपर गया तो ये वाला स्ट्रिंग भी x यूज करेगा, ये वाला स्ट्रिंग भी x यूज करेगा। तो सर वो दोनों नीचे चाहिए ना, सर वो हाफ डबल हो नीचे जाना जाएगा। चाहिए। देखिए कितना नीचे जाएगा, देखिए चलिए मान लो कि x पूरे ऊपर गया, मान लेते हैं कि x ऊपर गया, तो ये वाला पार्ट क्या है, इसलिए कि x नीचे आएगा, ठीक है, ये यहां से यहां पर कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, x नीचे। तो अब देखो जब ये x नीचे आएगा, इसके सिर्फ इस स्क्वायर को देखो, इस स्क्वायर पे x ऊपर जाने से जब ये x नीचे आएगा और x इसके x ऊपर जाने से क्या होगा, ये पूरी नीचे आएगा, तो इसमें कितना वायर यूज कर जाएगा, x ये और x ये 2x, सिर्फ एक इसकी वजह से। अब देखो जब ये पूरा सिस्टम x ऊपर जाएगा, ये भी x जाएगा, ये वाला वायर भी x ऊपर जाएगा, तो इसके x जाने से ये जब x यूज करेगा टाइट करने के लिए, इसको और x नीचे आना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से भी x हो जाएगा। सोचिए, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? नो सर। देखो अभी सोचो कि यहाँ कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है, जब ये x जब ऊपर गया, a अगर x ऊपर जाएगा तो उसकी वजह से सोचो, अभी इधर कुछ नहीं, इधर वाले पार्ट को नहीं देखना, जब ये x जब ऊपर गया, जब ये x ऊपर जाएगा तो क्या bx नीचे आ जाएगा क्या? यस सर।